तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं क्योंकि रमज़ान का महीना आ गया है। तो रमज़ान में हाउस ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है और क्या कैसे क्या है, दुकान मॉल वगैरह कैसे खुले रहते हैं, तो चलिए जानते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ड्राइवर का रमज़ान के महीने में ड्यूटी कैसी होती है और यहाँ की व्यवस्था कैसी होती है। तो दोस्तों, हम आपसे सीधी बात करने वाले हैं कि पहली बात तो ये इस्लामिक कंट्री है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे रमज़ान के महीने में सब कुछ है ना, जितना दुकान मॉल वगैरह होता है सब रात के टाइम में खुलता है, दिन में कुछ भी नहीं खुलता। हालांकि मॉल वगैरह कुछ हैं जो दिन में खुले रहते हैं, बाकी लोकल दुकानें वगैरह दिन में नहीं खुलती हैं और दिन में बहुत कम लोग निकलते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब दुकान रात में खुलेगी तो ड्यूटी भी रात में रहेगी। तो बात करते हैं कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्री है उसमें सब कुछ सिस्टम दूसरे हिसाब से रहता है। और यहाँ का जो मदरसा रहता है, इस समय रमज़ान में फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि रमज़ान में मदरसा ओपन है, नहीं तो रमज़ान में बंद हो जाता है। और चूँकि ओपन इसलिए है कि कोरोना की वजह से काफ़ी जो है मदरसा बंद वगैरह था, काफ़ी बंद था, तो इससे जो पढ़ाई लिखाई है इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसमें अब पाठ्यक्रम इन लोगों को पूरा करना है, तो इसके लिए जो है जो स्कूल है, मदरसा है, ये रात में ही खुलेगा, दिन में खुलेगा, सॉरी। तो दिन में टाइम जो है नॉर्मली टाइम रहता है सुबह 7 बजे 6 बजे, लेकिन अभी क्या है कि 8 बजे 9 बजे कर दिया है। तो 8 बजे 9 बजे इसलिए कर दिया है कि थोड़ा इजी रहे, क्योंकि रात में ये लोग जागते हैं। रात में जागने का मतलब है कि रमज़ान है चल रहा, आपको पता ही है। तो रमज़ान में रोज़ा वगैरह खोलना रहता है शाम को, सुबह फिर उसके बाद फिर थोड़ा सोते हैं, उसके बाद उठते हैं, तो फिर मदरसा स्कूल वगैरह जाते हैं। तो पढ़ाई का टाइम स्कूल और मदरसे का टाइम वही है, सेम 6 घंटे। तो कहीं कहीं 5 घंटे रहता है। तो सिस्टम वही है, बस थोड़ा समय चेंज हो गया है। और यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात यह है कि अब जो है मॉल वगैरह 24 घंटा खुला रहेगा। थोड़ा सुबह के टाइम हो सकता है बंद रहे, बाकी 24 घंटा खुला रहेगा। बाकी पेट्रोल पंप वगैरह 24 घंटा खुला पहले से ही रहता था, लेकिन मॉल वगैरह 24 घंटा ही खुला रहेगा। अब सुबह के टाइम हो सकता है थोड़ा 1-2 घंटा बंद रखें, नहीं तो 24 घंटा खुला रहेगा। चूँकि ड्राइवर की ड्यूटी 24 घंटे की है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब तो खैर नहीं है, बशर्ते अब उसी हिसाब से आपको रहना भी पड़ेगा। क्योंकि जब रात में ड्यूटी करना है तो दिन में सोना है, तो दिन में सो, रात में ड्यूटी करो। अब मदरसा है दिन में, आप लोग सोच रहे होंगे, तो मदरसा का थोड़ा सा टाइम रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जिसके घर में ज़्यादा काम रहता है तो भाई उसका नसीब। लेकिन जब मदरसा का काम दिन में रहता है तो थोड़ा वक्त मिलता है। देखो, ड्राइवर की सीधी सी बात है कि जितने भी हाउस ड्राइवर हैं उन लोगों का ड्यूटी 24 घंटे है। तो 24 घंटे का ड्यूटी है, तो हिसाब से अपना मैनेज करना पड़ेगा। बाकी जो कंपनी वगैरह में आते हैं, जैसे वर्कर वगैरह है, तो इन लोगों का भी शिफ्ट अब नाइट चलेगा। दिन में भी चलता है, लेकिन अक्सर रात में जो सफाई कर्मचारी वगैरह रहते हैं इनका तो 24 घंटे चलता रहता है। 7-7 घंटे पे शिफ्ट बदलता रहता है, किसी किसी का तो 10-10 घंटा रहता है। तो आपको अच्छा, यहाँ पे जो सफाई करने वाले लोग रहते हैं वो आपको हर किलोमीटर पे 2-2 लोग मिलेंगे, यानी 500 मीटर पे एक लोग लगभग रहते हैं। तो ये लोग अपने हिसाब से मैनेज किए रहते हैं कि इतने बजे से इतने बजे हम करेंगे, इतने बजे से इतने बजे शिफ्ट चेंज होगी, ये है। लेकिन कंटिन्यू ड्यूटी चलती रहती है। और जो कंपनी वगैरह होती है, कंपनी में नाइट में हो सकता है कि ड्यूटी का टाइम जो है कम कर दे, 8 घंटे के बजाय हो सकता है 7 घंटे 6 घंटे कर दे। अब
जैसा भी होता है मैं जानकारी ले करके फिर अगले वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं था, इसलिए आपको बताना मतलब अभी नहीं बता पा रहा हूँ। इसलिए तो जैसे भी कंफर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। तो और बात करते हैं कि आपको अगर होटल वगैरह में खाना खाना है, जैसे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तो भाई प्रॉब्लम है। अगर दिन में नाश्ता वगैरह करना है तो होटल तो नहीं खुलना है, होटल दिन भर नहीं खुलेगा, होटल बंद रहेगा, रात में होटल खुलेगा। तो जितने गैर मुस्लिम हैं वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी जो मुस्लिम हैं वो तो भाई रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, उनको कंपलसरी रहना ही है। जो लोग इंडिया में नहीं रहते होंगे वो सऊदी में हर हाल में उनको रहना ही है। देखो सिस्टम क्या है कि भाई यहाँ पे जो है धर्म को प्रथम वरीयता देते हैं, यानी फर्स्ट स्थान यहाँ पे जो है सबसे पहले धर्म है। तो भाई होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंट्री में हो वहाँ का रूल फॉलो करना चाहिए। रूल फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि भाई जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा। अगर आप मुस्लिम हो और आप यहाँ सऊदी में रहते हो और सऊदी का रूल नहीं फॉलो करते हो तो जान लो कि सबसे बड़े गुनहगार आप होगे। इसलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से हर एक रूल को फॉलो करके चलना है आपको। और जितने गैर मुस्लिम हैं उनके लिए सहूलियत है, इसी बात नहीं। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि नहीं वहाँ पे ये होता है वो होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ 7 साल से हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उतना मान सम्मान मुस्लिम को नहीं मिलता, गैर यानी विदेश के जो प्रवासी मुस्लिम हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी है, उतना नहीं मिलता जितना वहाँ के हिंदुओं को मिलता है। ये चीज़ आप मान के चलिए। यहाँ पे ड्राइवर में सबसे ज़्यादा हालांकि कुछ लोग हैं जो उनको जो है मुस्लिम मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदू ड्राइवर यहाँ पे मिलते हैं। तो वो लोग आज तक हमको एक ऐसा हिंदू ड्राइवर नहीं मिला जो कहे कि हम यहाँ पे आके फंस गए या हमको कोई परेशान कर रहा है धर्म की वजह से। नहीं, बहुत अच्छा देश है। इसके मामले में हम जो है आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि इंडिया से बेहतर है इस चीज़ के मामले में, धर्म के मामले में। यहाँ पे सबको समान अधिकार है। ये नहीं कि आप मुस्लिम हो तो आपको ये अधिकार रहेगा, गैर मुस्लिम हो तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको समान अधिकार। हाँ, बशर्ते थोड़ा अगर आप मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में रह रहे हो तो थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है, करना भी चाहिए, क्योंकि उसी से आपको रोजी रोटी चलती है आपकी। और मान सम्मान अगर कहीं भी मिलता है तो भाई उसके हिसाब से ही रहना चाहिए, रहना ज़रूरी भी है। तो चलिए, थोड़ा सा सोचा, और 2 दिन से दोस्तों वीडियो इसलिए नहीं हम डाल पा रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम था क्या, थोड़ा ड्यूटी थी और पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने का। थोड़ा टाइम भी मिल रहा था लेकिन मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो डेली डालेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तब। और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और यहाँ की जो भी अपडेट है हम बताएंगे। तब तक के लिए बाय। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं।